हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है 5 दिन बाद घर वापसी का नज़ारा। कुछ इस तरीके से सामान रखा हुआ है, बच्चों ने लेके बाहर से, और लेके गई थी मैं सिर्फ एक बैग, और कितने सारा सामान आया। और ये बर्तन मैं धुल के रख के गई थी और लगा नहीं पाई थी। और जो बर्तन पड़े हुए हैं नाली में, वो बड़ा बेटा था तो वो चाय वगैरह बनाता रहा है। और ये है मेरे भतीजे शिवाय, जो ढोलक मास्टर है, बहुत बड़ा वाला। तो देखिए ढोलक बजा रहा है और मैं अपनी ढोलक लेके आ चुकी हूँ। और ये सब्जी मेरे पिताजी ने रखवा दी थी गाड़ी में। और ये देखिए उसके बाद का नज़ारा है। इतने सारे बर्तन थे, 2 टब बर्तन थे, जिनको धुल के, और यहाँ की देखिए रसोई की सफाई भी कर दी। और काफ़ी गंदी गैस भी पड़ी थी। 5-4 कहीं भी जाओ, 4-5 दिन बाद वापस आओ, फिर भी उस तरीके से गंदा नहीं था घर, बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। और ये फिर उसके बाद बहुत सारे कपड़े भी मैंने धुले, करीब 2 टब कपड़े धुल के रखे थे, फैलाया नहीं था, क्योंकि धुलते ही धुलते रात होने लगी थी, शाम हो गई थी। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। और दूसरे दिन था 1 जनवरी, साल का पहला दिन। ये 1 जनवरी की सुबह का वीडियो है। और पूजा मैं कर चुकी थी, और 15 दिन बाद पूजा की थी मैंने। इतनी ज़्यादा गंदगी थी भगवान की अलमारियों में, चूहों ने इतनी गंदगी फैलाई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सारी सफाई करी, भगवान के कपड़े चेंज करे, और कपड़े बदलना भी काफ़ी ज़रूरी था। और कुछ ऊनी कपड़े पहनाए मैंने भगवान को। और उसके बाद करने लगी थी हवन, क्योंकि हवन और आरती अभी मेरी बाकी थी। भगवान की साफ़ सफाई करने के बाद चंदन, सिंदूर, पुष्प, ये सभी कुछ मैंने चढ़ा दिया था, लेकिन हवन और आरती बाकी था अभी। तो ये हवन करने लगी थी। और ये सर्दी की वजह से ही ये जो कंडे हैं ना, उपले जो गोबर के हैं, वो बीच बीच में बंद हो जाते हैं जलना। तो बीच बीच में उनमें घी भी डालना पड़ता है, या कपूर से जलाओ। तो जो भी चीज़ मेरा मन होता है मैं वही डाल देती हूँ। कभी कभी घी से ही जला देती हूँ, और कभी कभी कपूर से जला देती हूँ। तो करने लगी थी हवन, क्योंकि नया साल का पहला दिन, नया साल शुरू होने जा रहा था। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि हे प्रभु, और मैं भगवान से प्रार्थना करते जा रही थी कि हे प्रभु, ये जो नया साल आज से शुरू हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है एक अच्छा स्वास्थ्य। क्योंकि जीवन में अगर हमारे पास एक स्वस्थ शरीर नहीं होता, तो हमारे लिए सभी चीज़ें बेकार होती हैं। तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती जा रही थी कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी महाराज, मुझे और मेरे बच्चों को स्वस्थ रखिएगा। ये जो नया वर्ष हो, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। और भगवान को हवन करती जा रही थी, भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है मेरे जीवन में कि अच्छा स्वास्थ्य। क्योंकि जब अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं होगा हमारे पास, तो हमारा फिर जीना ही बेकार हो जाता है। और वो जीना किस काम का, कि जिसमें हम ना अच्छे से रह सकें, ना अच्छे से खा सकें, और फिर ये सारा धन दौलत जो भी जिसके पास होती है वो सब बेकार हो जाता है। तो ये हवन हो गया था, और प्रभु से प्रार्थना करी कि सभी कुछ इस साल में अच्छा हो। जो भी समय पीछे का जो रहा हमारे जीवन में, उस तरह का समय कभी भी किसी भी साल ना आए। और देखिए हवन बार बार बंद हो जा रहा था, कंडा जो था वो बुझ रहा था बार बार। तो फिर जलाने की कोशिश कर रही थी, कपूर भी डाला, लेकिन वो ऐसे जल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था,
और देखिए फिर थोड़ी देर बाद जलाया तो देखिए जलने लगा था। जलाई आरती, करूँगी आरती और उसके बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद प्रसाद लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। और नाश्ते में दलिया मैंने बना दिया था। और इसी तरह से और जिस दिन से आई हूँ उस दिन से 1 मिनट के लिए भी बैठने को नहीं मिलता, क्योंकि ये लगा करता है कि ये काम फटाफट ख़त्म करो तब दूसरा काम शुरू। और अभी भी आपको बताऊं कि अभी भी सारे कपड़े नहीं धुले हैं। अभी भी एक बैग में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिनको अभी धुलना है। और उस दिन से डेली ही 2 टब कपड़े धुलती हूँ, लेकिन अभी पूरे कपड़े धुले नहीं, क्योंकि मैंने गांव में एक भी कपड़ा नहीं धुला। वहाँ जो टंकी रखी हुई है वो छत पे रखी हुई है, तो उसका पानी काफ़ी ठंडा रहता है। और जो मेरे घर की टंकी है उसका पानी ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है पानी का। तो अपने घर के सारे काम काफ़ी आसानी से कर लेती हूँ। और वहाँ जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, और सुबह इतनी जल्दी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी धुलने की। दूसरा, मेरे मन में ये भी था कि कहीं मैं ज़्यादा बीमार ना हो जाऊँ, और दिक्कत तो मुझे गले में हो ही गई। और अब देखिए ये दिक्कत कब तक ख़त्म होती है, ये मेरे लिए काफ़ी कष्टकारी है। और ये जब भी चीज़ें हो जाती हैं मेरे शरीर में तो फिर ये काफ़ी समय लग जाता है सही होने में। तो देखिए गला कब तक सही होता है कुछ पता नहीं, लेकिन होगा। और जब चीज़ें शरीर जब हमारा बिगड़ जाता है तो उसको नॉर्मल होने में भी समय लगता है। खान पान और सबसे ज़्यादा पानी का बदलाव, पानी के बदलाव की वजह से भी ये दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। और अपने घर में अपने हिसाब से रहते हैं हम लोग, और जब कहीं बाहर जाते हैं तो दूसरे हिसाब से रहना पड़ता है। और फिर भागा दौड़ी का काम ज़्यादा था, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही जैसे थकावट की वजह से शरीर का पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है। और उस दिन से आज तक आवाज़ सही से नहीं आ रही है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। और देखिए आरती मेरी हो चुकी थी, अब भगवान को करूँगी प्रणाम। और उसके बाद नए साल को हमने किसी विशेष तरीके से नहीं मनाया, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से भगवान का पूजन और भजन तो हम लोगों का हमारा दिन भर ही चलता रहता है। क्योंकि जब भगवान का स्मरण हम दिन भर करते हैं तो भगवान का स्मरण, और जब हम सीताराम कहें या हरे कृष्णा कहें तो वो तो भजन है ही। और इसी तरह से पूरा दिन भगवान का स्मरण करती रहती हूँ, चाहे मैं भोजन बनाऊँ, चाहे मैं बर्तन धुलूँ, चाहे कपड़े धुलूँ, सीताराम या हरे कृष्णा मेरा चलता ही रहता है। तो सबसे बड़ा यही है हमारे जीवन में कि हम प्रभु से जुड़े रहें। और जो ये 4-5 दिन का समय मेरा रहा मायके में, जो मैं गुजरा, वो तो इतना आनंद देने वाला था कि मैं शब्दों से आपको नहीं बता सकती। और आप सभी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वॉइस ओवर कहीं कहीं मैंने किया है और कहीं कहीं ही वीडियो डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर सभी लोग पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो मुझसे जुड़े हैं वो ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा देखने को नहीं मिलती हैं। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने भगवान की सफाई करी थी, आपको दिखाती हूँ। और कुछ इस तरह से कपड़े पहनाए थे भगवान जी को। ये देखिए राधा कृष्ण को ये ड्रेस पहनाई थी, पर जो भी थी अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइएगा कि किस तरह से लग रही ड्रेस। और थोड़ी फ्रॉक्स छोटी हो गई हैं, लेकिन नीचे लहंगा और धोती पहना दी थी तो कवर हो गया। और ये माता रानी की भी लहंगा चुन्नी बहुत अच्छी है, थोड़ी ये भी छोटी हो गई है। ये मैंने बनवाई है, मेरे मामा की बिटिया है उसने बनाया है, तो नाप थी नहीं उसके पास, तो ऐसे ही अंदाजे से बनाया है, तो थोड़ा छोटी छोटी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। और कुछ इस तरीके से भगवान जी मेरे साफ़ सुथरा
बिल्कुल अलमारियों को मैंने किया तो काफ़ी समय भी लगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद दोपहर में बनाया मैंने खाना और अब जा रही हूँ कपड़े लेके। और देखिए एक टब ये कपड़े हैं और अभी एक टब धुले हुए रखे हैं बाहर के तखत में, और ये बच्चों से पहुँचवाऊँगी ऊपर। और उसके बाद और अभी देखिए उसके बाद भी इतने कपड़े ये खंगालने के लिए मेरे पड़े हैं और कुछ ड्रायर में पड़े हैं और ये लास्ट राउंड चल रहा है।